इस क्वेश्चन में हमें प्रिज्म के लिए आई प्लस ई इज टू ए प्लस डेल्टा का फॉर्मूला डिराइव करना है। सो कंसिडर प्रिज्म ए बी सी, इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का बना हुआ ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले यहाँ पे दो नॉर्मल बनाए, ये एक नॉर्मल है, दूसरा ये नॉर्मल है। ठीक है, और उनको दोनों को टच करवा लिए। ओके, अब देखो हमने इंसिडेंट रे को यूज़ किया। ये रे है इंसिडेंट जो टकराया नॉर्मल पे जाके, नॉर्मल वाला इस पॉइंट पे जाके, इस एंगल को हमने बोला आई, इंसिडेंट एंगल। अभी ये वाला रे रिफ्रैक्ट होके गया कहाँ पे, डेंसर मीडियम में। ये देखो रेयर से डेंसर में गया। ठीक है, तो थोड़ा नॉर्मल से पास में चला गया। देखो नॉर्मल के पास में चला गया है ना, जाना था उसको ऐसे और गया किधर, ऐसे। अब यहाँ से क्या होने वाला है, रे अगेन डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा दूर चला जाएगा। ठीक है, ये एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा उसको हमने बोला है एंगल ई, एंगल ऑफ एमर्जेंट। ठीक है, अब देख बेटा, ये है इंसिडेंट एंगल, ये कितना होगा, R1 लिखा है मैंने, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस वाले को मैंने नाम दिया है R2। ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैंने नाम दिया है N, और ये जो रे है उसको मैं PQRS नाम दे देता हूँ, PQR एंड S। अब देख बेटा, सिनारियो क्या है कि रे को जाना था किधर, रे को जाना था इस तरफ। ठीक है, बट रे गया किधर, ये रहा। ठीक है, तो इसको पीछे खींचते हैं लाइन को तो पता चलेगा। हाँ यस, जाना था रे को इस तरफ पर गया इस तरफ, है ना बेटा। तो देखो इसको क्या बोलेंगे भाई, इस एंगल को बोलेंगे डेविएशन। क्या हुआ, डेविएट हो गया, जाना था इस तरफ पर यहाँ पे चला गया, विचलित हो गया, अपनी जगह चेंज करके दूसरी डायरेक्शन में चला गया, है ना। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। और यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म है जो कि 60 डिग्री होता है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म ए, है ना। यहाँ पे जो ये दिख रहा है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये डेविएशन है, ये इंसिडेंट एमर्जेंट है। यस, अब देखो बेटा, ये जो एंगल है आई और ये एंगल आई ही रहने वाला है। यस, अगर ये आई है, ये पूरा आई है, तो ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा आई माइनस R1। ठीक है ना, ओके। चलो अब समझो, ये ई है, पूरा कितना होना चाहिए, ये भी ई होना चाहिए। तो समझो, तो ये कितना बचेगा, ई माइनस ये वाला छोटू जो कि है R2। ठीक है, क्लियर, सारे एंगल वगैरह आ गए। ये जो मर्जर का पॉइंट है उसको मैंने M नाम दिया है। चलो अब हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, सबसे पहले कंसिडर द रेक्टेंगल AQNR। ठीक है, AQNR को ध्यान में लो और समझने का ट्राई करो हो क्या रहा है। ये है चारों एंगल का एडिशन कितना होगा, AQNR 360 होना चाहिए, रेक्टेंगल में ऐसा ही होगा ना। तो ले भाई चल, सबसे पहले एंगल आया A प्लस दूसरा एंगल कौन सा है, AQN। ओके वेट, AQN का एंगल कितना है, ये तो 90 डिग्री बनेगा ना। ये जो लाइन है उसके नॉर्मल तो परपेंडिकुलर ही होता है ना। तो ये बन गया 90 प्लस, तुझे सब लिख के करना है, हो डायरेक्ट 90 नहीं लिखना है। फिर कौन सा बचेगा, QNR, एंगल QNR प्लस अगेन वापस ये वाला कैसा, ये तो परपेंडिकुलर है तो कितना बनेगा 90 बराबर कितना बनेगा, चारों का एडिशन 360 डिग्री। ठीक है ना। चल देख अभी बेटा 90 कितना 180 हो जाएगा, 180 को सामने जाके सब्ट्रैक्ट कर दे, मिलेगा क्या, A प्लस QNR सामने 360 डिग्री है, माइनस 90 180 सामने जाएगा तो खेल ख़त्म, बन जाएगा 180, है ना। A प्लस QNR तेरे को मिलेगा 180। चलो हो गया। हाँ अब देखो बेटा, ये वाला दूसरा एक कंसिडर मिले, कौन सा, कंसिडर अ ट्राइंगल QNR। ये छोटा ट्राइंगल कंसिडरेशन मिले। अब देख इसमें मज़े की बात क्या है, R1 R2 का एक रिलेशन आ जाएगा QNR के साथ में। हमको यहाँ पे QNR जैसा कुछ लाना था ना, डन, है ना। फिर से बोल रहा हूँ, हमको यहाँ पे QNR का रिलेशन है तो हमको वापस से QNR का रिलेशन दूसरा लाना है तो हम कंपेयर कर पाए। ठीक है, तो हमने ये ट्राइंगल ले लिया है QNR, जिसका टोटल एडिशन कितना होगा, एंगल R1 प्लस R2
प्लस एंगल क्यू एन आर कितना बनेगा 180 होगा कि नहीं होगा। ट्राइंगल के लिए कितना है टोटल, तीनों कोनों का एडिशन 180 होगा ना, तो अपने ने 180 ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस क्यू एन आर। अब देख बेटा ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एकदम डिट्टो सेम मैच हो रही है, कुछ इसमें झोल है। क्या झोल है, RHS 180 हाँ भाई, क्यू एन आर हाँ भाई, तो बचा कौन, ये जो A है वो R1 प्लस R2 कहलाएगा हाँ भाई। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, तो कि A मुझे मिल गया है R1 प्लस R2 के बराबर, ठीक है। तो अभी ध्यान रखना कोई भी प्रिज्म वाला सम हो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 तुझे चिपका देने का, बिंदास, कोई टेंशन नहीं लेने का, है ना। चल तो कुछ मिला। अब देख हमें क्या चाहिए यहाँ पे, IEA डेल्टा का रिलेशन चाहिए, तो डेल्टा का रिलेशन चाहिए, डेल्टा को तो हमने यूज़ ही नहीं किया है ना, तो चल कर लेते, टेंशन नहीं लेने का। ये जो डेल्टा है किसका एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, ये अगर ट्रायंगल में लो ना MQ और R, उसमें एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। चलो ड्राइंग वापस से करते हैं ये वाली। तो ड्राइंग में कुछ ऐसा है, ये है M, ये है Q और ये है R, और ये छोटू सा एंगल है डेल्टा, और यहाँ क्या बन रहा है I माइनस R1, यहाँ क्या बन रहा है E माइनस R2, ठीक है। चलो हो गया। तो हम इस वाले ट्रायंगल के लिए फॉर ट्रायंगल MQR delta is the exterior angle, so exterior angle will be addition of two interior angles, so I can write I minus R1 plus E minus R2, ओके। ये बन जाएगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, I प्लस E माइनस R1 माइनस R2। इसको क्या कर सकते हैं, I प्लस E माइनस को बाहर निकालेंगे तो R1 प्लस R2 बन जाएगा। ये मिला तेरे को डेल्टा, ठीक है। चलो कुछ दिख रहा है, ओहो ये जाना पहचाना सा, ये कौन है, ये तो हमारा R1 प्लस R2 ही तो है, इसको यूज़ कर लो यहाँ पे। तो डेल्टा कितना मिला, I प्लस E माइनस ये कौन है A, तो हो गया भाई I प्लस E बराबर A प्लस डेल्टा, हमारा रिलेशन डिराइव हो गया। देख बेटा 3 मार्क्स में डेरिवेशन आ सकता है। चलो अभी हमने क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन है 4 मार्कर का डेरिवेशन फॉर प्रिज्म, डिराइव फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लाना है, ठीक है ना। चलो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, हमने एक प्रिज्म बनाया छोटा सा, ठीक है। उस प्रिज्म के लिए हमने क्या बोला कि ये जो नॉर्मल है ये वाला भी नॉर्मल है, यहाँ पे रे आया, ठीक है, रे आके ऐसे गया, ऐसे जाके इस तरफ गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डिफरेंट इंसिडेंट एंगल को कंसिडर करके क्या किया, डिफरेंट इंसिडेंट एंगल को कंसिडर करके एमर्जेंट एंगल निकाला और उससे डेल्टा भी निकाला। ये तुझे एक्सपेरिमेंट में भी किया होगा, है ना, एक्सपेरिमेंट में पूरा टेबल बनाया होगा तूने, IE डेल्टा, है ना, यस, या फिर डायरेक्ट I से डेल्टा निकाला होगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग वैल्यूज़ आई होगी, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आई होगी, और यहाँ पे डेल्टा अलग अलग आ रहा था, हायर वैल्यू कम वैल्यू हाई, सबसे लोवेस्ट वैल्यू फिर बड़ी, ऐसा कुछ आ रहा था। और अप्रॉक्सीमेटली ये सबसे कम वाला होगा 39 डिग्री समथिंग आ रहा होगा, बाकी सब यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू, यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू, ऐसा कुछ टेबल तूने देखा होगा, ठीक है। तो वो टेबल से ही प्रैक्टिकल वैल्यूज़ को हमने एक्सट्रैक्ट करके लेके हमने एक प्लॉट बनाया डेल्टा वर्सेस I का, किसका भाई, डेल्टा, जो कि है डेविएशन एंगल वर्सेस इंसिडेंट एंगल, है ना। तो हमने देखा ये जो वैल्यूज़ हैं उसमें ऐसा पता चला था कि किसी I की वैल्यू के लिए डेल्टा लोवेस्ट आ रहा है, फिर बाद में I की वैल्यू बढ़ाते हैं तो डेल्टा बढ़ता है, I की वैल्यू और बढ़ाते हैं डेल्टा और बढ़ता है, I की वैल्यू इससे घटाते हैं तो डेल्टा बढ़ जाता है, ऐसा हो रहा है। यानी ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है U शेप में, ठीक है। अब हमारा वैलिड पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट है, हमारे काम का ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे एक जादू हो रहा है, क्या जादू हो रहा है, एक तो डेल्टा जो है वो मिनिमम मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, मिनिमम, लोवेस्ट डेविएशन यहाँ पे मिल रहा है। और दूसरा जादू मिल रहा है कि ये जो एंगल है ना थीटा, वो एंगल इंसिडेंट और एमर्जेंट दोनों के लिए डिट्टो सेम आ रहा है। ये जो है ना मिनिमम, उसकी लाइन में जो इंसिडेंट और एमर्जेंट हो गए ना वो दोनों ही सेम टू सेम आएंगे,
भले ये सपोज ये 39 है तो ये 39 होगा, ये 40 है तो 40 होगा, ये 60 है तो 60 होगा। एज अ रैंडम नंबर बता रहा हूँ समझने के लिए कि जब डेल्टा मिनिमम होगा तब आई और ई कैसे हो जाएंगे, इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल। ठीक है ना। चलो, तो ये ग्राफ बना लेने का तेरे को, ठीक है, ग्राफ बनाया। और दूसरी बात, जब भी ये आई और ई इक्वल हो जाएंगे ना, तो ये पता है पी क्यू आर एस, इस लाइन में जो एक क्यू आर लाइन होगी एग्जैक्टली पैरेलल हो जाएगी इस लाइन से, है ना। फिर से बता रहा हूँ, ये जब भी आई इक्वल टू ई हो जाएगा यानी कि डेल्टा मिनिमम हो जाएगा, तब ये जो क्यू आर लाइन है वो बी सी लाइन के एग्जैक्ट पैरेलल हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, ये जो आई है और ये जो ई है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, एंड दूसरी बात, ये जो R1 है और R2 है वो भी सब इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलो, तो दो चीज़ें निकाली, ये दो लाइन पैरेलल, R1 R2 सेम हो जाएंगे, I और E सेम हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो, हमने आगे के केस में देखा था, ये कितना था बेटा, R1 प्लस R2 था कि नहीं? हाँ भाई, याद आ गया। अब देख, हमने क्या बोला, R1 R2 कैसे सेम है, कैसे भाई, सेम टू सेम है। तो हमने लिखा कि हियर व्हेन I इज इक्वल्स टू E देन डेल्टा इज कॉल्ड एज डेल्टा मिनिमम एज वेल एज R1 बराबर R2 बराबर R हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये जो चीज़ मिली मैं इसके अंदर भर रहा हूँ। समझो क्या मिल रहा है, A बराबर R प्लस R, यानी क्या मिलेगा, A बराबर 2R मीन्स R बराबर A/2। चलो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मुझे मिल गया, यानी कि ये वाला R मुझे मिल गया। समझे कि नहीं समझे? अभी मुझे I को पता लगाना है, तो मैं आराम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकता हूँ। तो हमारा जो भी चाहिए था उसमें से एक इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब समझ, मेरे को चाहिए क्या, इंसिडेंट एंगल। समझ, मैं तेरे को डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। क्या करेगा, तेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए ना, तो वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ना उसको यूज़ कर। क्या हो रहा है रिफ्रैक्शन के लिए, यहाँ पे मीडियम है N1, यहाँ पे मीडियम है N2। तुझे सिंपली इस क्यू पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाना है ना। अप्लाई स्नेल्स लॉ टू क्यू पॉइंट, क्या मिल जाएगा, N1 साइन I बराबर N2 साइन R1 जो है ना, पर वो अभी R हो गया है। क्या हो गया है, R। तो मैंने R लिखा, पता चला कि नहीं चला? हमें इंटरेस्ट है N2 फाइंड करने में, तो हमने क्या लिखा, N2 बाय N1 क्या मिल जाएगा, साइन I बाय साइन R मिल जाएगा, है ना। अरे बहुत ईजी है, कोई टेंशन की बात नहीं। ये चीज़ हमको लानी है, ये लाना है, समझो। उसमें मैं R मैंने फाइंड कर लिया, यहाँ पे सिर्फ I फाइंड करना है ना। तो चलो I फाइंड कर लेते हैं। I के लिए क्या करेंगे बेटा, जो एक फॉर्मूला था I प्लस ई बराबर A प्लस डेल्टा, है ना। इस फॉर्मूला में क्या करने वाले, हम थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे। I और I कैसे सेम है ना, I और E दोनों सेम ना, I और E दोनों सेम है, तो हम लिखेंगे I प्लस I, है ना। लिख सकते हैं ना भाई, I और E सेम है तो दोनों की जगह I लिख सकते हैं। इस कुछ क्या मिलेगा, A प्लस डेल्टा M। समझे, जब I और E सेम हो गए तभी डेल्टा की जगह हम लिखेंगे डेल्टा M, जो कि हमने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा बेटा, 2I बराबर मिल जाएगा A प्लस डेल्टा M। सो मुझे I डायरेक्टली मिल जाएगा A प्लस डेल्टा M डिवाइडेड बाय 2। गॉट इट? यस। सो वी हैव नाउ वैल्यू ऑफ R एंड I। क्लियर? अब सिंपली इन दोनों वैल्यूज़ को हमें इसके अंदर रख देना है, हमारा काम ओवर। ठीक है, इजी होगा। सी N2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, प्रिज्म के अंदर का जो बात है वो ये है, N2 है। N1 प्रिज्म के बाहर की बात चल रही है, प्रिज्म के बाहर कौन है, ये मिल जाएगा साइन I की जगह क्या लिखेंगे, ये वाला A प्लस डेल्टा M/2 डिवाइड बाय R की जगह क्या लिखेंगे, A/2। ठीक है, यस। तो दिस इज़ आवर फॉर्मूला, है ना। NCERT में लिखा होगा कि आउटर मीडियम इज़ 1, है ना। तो NCERT के केस में अगर देखने जाए तो हम क्या लिखेंगे कि इफ़ N1 जो कि आउटर मीडियम है वो 1 है, एयर कौन है, एयर, एंड N2 जो है ग्लास का मीडियम है जिसको मैं N ही लिख रहा हूँ, तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा,
n बाय 1 इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाय साइन a बाय 2. गॉट इट. ईजी है ना. डन. अभी देख, तुझे सम्स के लिए याद ये वाला रखना हो, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा कि आउटर मीडियम यहाँ पे 1 है, तो हर बारी 1 नहीं लेना है. हम देखेंगे कि आउटर मीडियम कौन है. प्रिज्म को पानी में रखा होगा तो नीचे 1.33 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है. गॉट इट. सो दीज आर द टू डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट. थर्ड डेरिवेशन, डिराइव फॉर्मूला ऑफ थिन प्रिज्म. थिन प्रिज्म का फॉर्मूला डिराइव करना है. चलो, कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है. n2 बाई n1 इज टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2. समझ में आ रहा है. देख बेटा, ये फॉर्मूला जो है ना, इसमें डेल्टा m है, कोई और m नहीं, मिनिमम वाला ही डेल्टा लगेगा, हो ना. नाउ ड्यू टू थिन प्रिज्म हम लिख लेंगे कि भाई ये थिन प्रिज्म है. हाँ, थिन प्रिज्म है तो एंगल छोटा है. क्या बोलेंगे? एंगल्स आर स्मॉल. क्या बोलेंगे? एंगल कैसे? छोटू छोटू से. तो हम लिखेंगे साइन आई की जगह डायरेक्टली आई, है ना. साइन आर की जगह डायरेक्टली आर. पता चल रहा है? यस, है ना. तो हम लिख लेंगे भाई n2 बाई n1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली यही एंगल आ जाएगा, a प्लस डेल्टा m होल बाई 2. यहाँ पे आ जाएगा a बाई 2. गॉट इट. यहाँ से दो मर गया, बचेगा कौन? a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाय होल a. अब देखो क्या बनेगा, डिवाइड कर देते हैं, डिनोमिनेटर को अलग कर देते हैं, ये मिल जाएगा n21, है ना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये मर गया, बनेगा कौन? 1 प्लस डेल्टा m बाय a n21. ओके. चलो, तो हमको डेल्टा m की वैल्यू चाहिए तो निकाल लेते, कोई नहीं. n21 माइनस 1 इंटू a तुमको दे देगा डेल्टा m. ओके. सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द डेविएशन एंगल, मिनिमम डेविएशन एंगल फॉर द थीन प्रिज्म. कैसा है? प्रिज्म है, थीन है, कुछ नहीं करना है, एंगल छोटे गिन लेना है, हो जाएगा. कंसिडर न्यू क्वेश्चन. सम दिया रखा है बेटा, एनसीईआरटी का ही है, कि मिनिमम डेविएशन एंगल फॉर द प्रिज्म इज गिवन टू यू इज 40 डिग्री एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री. फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म. ठीक है. ये कहाँ रखा हुआ है? प्लेस्ड इन एयर, यानी किसी मीडियम में नहीं रखा है, बाहर ही रखा है, समझो. तो हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे n2 बाई n1. n2 का मतलब क्या? वो प्रिज्म का मीडियम. n1 का मतलब क्या? आउटसाइड का मीडियम. तो फॉर्मूला क्या है? साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2. यस. अब देख बेटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली कैलकुलेशन. साइन a कितना है? हमको 60 दिया है, प्लस डेल्टा m कितना दिया रखा है? 40 होल डिवाइडेड बाय 2. साइन a कितना है? 60 और डिवाइड बाय 2 है, हो गया. ये क्या देगा? साइन 60 प्लस 40 100 बाई 2, दिस विल गिव यू 50 डिग्री डिवाइड बाय साइन 60 बाई 2 गिव यू 30 डिग्री, है ना. दिस विल गिव n2 बाई n1. n1 कौन है? वी कैन पुट n1 इज़ 1 बिकॉज ऑफ द मीडियम इज़ एयर, है ना. n1 कितना है? 1 बिकॉज ऑफ द मीडियम इज़, आउटर मीडियम इज़ एयर. सो मेरे को डायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मिल जाएगा प्रिज्म. साइन 50 का वैल्यू हम नेचुरल साइन के टेबल से देख लेंगे, जो कि आ रहा है 0.7660, है ना. और साइन 30 कितना है? वो है साइन 30 तो 1/2 ही है ना. ओके. तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होकर आंसर 1.53 समथिंग आ जाएगा. ठीक है, 1.532. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी का सब पार्ट दिया रखा है, उसी क्वेश्चन के अंदर. टोटल क्वेश्चन 4 मार्क का हो गया दोनों मिला के. बोला है इफ़ प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर ऑफ 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड न्यू डेविएशन एंगल. देखो, प्रिज्म को हमने कहाँ रख दिया है भाई? अब की बारी पानी के बकेट के अंदर डाल दिया. ठीक है. तो आउटर मीडियम कौन हो गया? एयर. एयर की जगह अभी वाटर हो गया, समझे ना. तो देखो यही फॉर्मूला है, बट इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे. n
किसका भाई? तो कि ग्लास का, जो अभी हमने निकाला है ना, जो हमने निकाला वो किसका था? तो क्या प्रिज्म का मीडियम कौन सा है भाई? ग्लास का ही दिख रहा है 1.5 के आसपास, ठीक है। तो हमने अभी लिखा, इस वाले को यूज़ करेंगे आंसर को एन जी बाई एन। आउटसाइड में कौन है? वाटर है, पानी है बेटा। तो क्या लिखेंगे? ये वही हो गया ना N2/N1। N2 का मतलब क्या है? मीडियम प्रिज्म के अंदर का, डिवाइड बाय प्रिज्म के बाहर क्या है उसका मीडियम। क्या मिलेगा? साइन ए प्लस नया वाला डेल्टा डैश बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन A/2। अब देख बेटा, प्रिज्म को पानी में डालो या कहीं पे भी रखो, ए की वैल्यू थोड़ी बदलेगी। ये तो जो है वो रहेगा 60-60 रहेगा, समझे कि नहीं समझे? तो प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म में बदलाव नहीं होगा, बट मिनिमम डेविएशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। एन जी कितना है? 1.532 है हमारे पास में, जो अभी हमने निकाला, डिवाइड बाय एन डब्ल्यू है हमारे पास 1.33। वाटर का रिफ्रैक्ट इंडेक्स होता है 1.33, बेटा याद रखना। अभी सामने क्या हो जाएगा? साइन। अभी ये डेल्टा निकालना है, ठीक है। तो हमने लिखा 60 प्लस डेल्टा एम डैश डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाय साइन A/2, यानी साइन 60/2 कितना होगा? साइन 30 डिग्री है ना। ये कितना है? 60, तो आधा कितना हुआ? 30 हुआ ना। चलो अब साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 1/2। यस, अब ये 1/2 सामने मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो मिलेगा क्या? 1.532 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 डिवाइडेड बाय जो था वही 1.33। बचा कौन? ये वाला साइन वाला पूरा टर्म, साइन 60 प्लस डेल्टा एम डैश डिवाइडेड बाय 2। गॉट इट? चलो अब देखो बेटा, इसका कैलकुलेशन करते हैं। 1.532 डिवाइड बाय 1.33 डिवाइडेड बाय अगेन 2, 0.5759 5759 मिल रहा है मुझे साइन ऑफ होल थीटा। अब देख बेटा, मुझे क्या करना है? ये साइन को सामने दे देना है, तो हो क्या जाएगा? साइन इन्वर्स लग जाएगा। इसको कितना लगेगा? 0.5759 है ना, पहले इसको लिख लेते हैं 5759। इसको साइन इन्वर्स लग जाएगा, ठीक है। कोई नहीं, लगने दो। इसको हम फाइंड आउट कर देते हैं 0.5759। तो साइन इन्वर्स ऑफ 0.5759 जो कि आएगा 35.16 डिग्री समथिंग, है ना। अप्रॉक्सीमेटली एंगल हम ले लेते हैं, ये कुछ आया 35 डिग्री, ठीक है। अगर हम साइन टेबल से देखेंगे ना, तो थोड़ा प्रॉपर आंसर आएगा 35 डिग्री और 10 मिनट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ट्राई टू यूज़ नेचुरल साइन टेबल, ठीक है। सामने क्या आएगा? ये अभी डिग्री में रह गया ना, 60 प्लस डेल्टा एम डैश डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए, दो की वैल्यू सामने चली जाएगी, तो क्या मिलेगा? 35 का डबल हो गया 70 डिग्री 20 मिनट्स। सामने क्या होगा? 60 प्लस डेल्टा एम डैश, ठीक है। अब देखिए 60 सामने चला जाएगा सब्ट्रैक्शन में, 70 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 70 डिग्री 20 मिनट माइनस 60 डिग्री, दिस विल गिव यू डेल्टा एम डैश। ये मिल जाएगा 60 गया तो 10 डिग्री 20 मिनट मुझे मिल जाएगा डेल्टा एम डैश। तो दिस इज़ द न्यू डेविएशन, मिनिमम डेविएशन एंगल। इफ़ प्रिज्म को हमने पानी में रख दिया है तो डेविएशन बहुत छोटा हो गया, है ना। आगे के केस में कैसे था? हवा में 40 था, अभी और भी कम हो गया डेविएशन। सो बेटा याद रखना, ये जो फॉर्मूला था I प्लस ई बराबर ए प्लस डेल्टा, इसमें ये मिनिमम डेविएशन नहीं है, ये सिंपल डेविएशन एंगल बोला है, ठीक है ना। बट ये वाला जो फॉर्मूला था हमारा N2/N1, इसका मतलब क्या? N इनसाइड का मीडियम, प्रिज्म के इनसाइड का मीडियम डिवाइड बाय N आउटसाइड का मीडियम, बाहर का मीडियम, जो कि था साइन ए प्लस डेल्टा एम। ये वाला जो डेल्टा एम है ना, वो मिनिमम डेविएशन था, ठीक है ना। डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन A/2, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे यूज़फुल फॉर्मूलाज है 1 2। फिर अगर हम देखने जाए कि जब I बराबर E हो जा रहा है, तब डेल्टा को हम क्या लिखते हैं पता है? डेल्टा एम लिखते हैं, मिनिमम। तो ये वाला टर्म अगर हम इसमें यूज़ करने जाए तो हमें क्या मिलेगा? I प्लस I बराबर A प्लस डेल्टा एम।
सो ये मिल जाएगा 2i बराबर a प्लस डेल्टा m। 2 को सामने जाने दे तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है ना, पता चला। सो दिस इज़ ऑल्सो यूज़फुल अगर डेल्टा m दिया और i a का रिलेशन मांगा है तो, ठीक है। एंड एक और फॉर्मूला था a इज इक्वल्स टू कितना r1 प्लस r2। a कितना है बेटा r1 प्लस r2, ये कन्फर्म है फॉर्मूला, सारे यूज़ कर सकते हो, है ना। इसमें भी जब i बराबर e होगा तब ही हम ले सकते हैं r1 बराबर r2, जब डेविएशन मिनिमम हो तब की बात है। तो तुम्हारा r a हो जाएगा r प्लस r, है ना, दोनों सेम हो गए तो 2r मिलेगा a, तो r मिल जाएगा a/2। ओके, सो सी ये जो मैंने रेड कलर के फॉर्मूलाज लिखे ये सिर्फ और सिर्फ मिनिमम डेविएशन के लिए चलेंगे, ओनली यूज़फुल फॉर मिनिमम डेविएशन, ठीक है ना। ये तीनों ही फॉर्मूला जो है वो मिनिमम डेविएशन के लिए चलेंगे। कौन से फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये एंड थर्ड हमारा ये मिनिमम डेविएशन के लिए ही है। ये दो फॉर्मूलाज वो सब केसेस में चलने वाला है, ठीक है।